जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आपको एक ऐसी कथा कहने जा रहे हैं जिसमें श्री राधा रानी जी ने अपने भक्त पर असीम कृपा की और उसे अपने परिकर में शामिल कर लिया। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे। श्री बरसाना जी में एक गरीब युवक रहता था। उसका नाम गुलाब खान था। अत्यंत निर्धन था। उसके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, तो वह नित्य प्रतिदिन श्री जी के मंदिरों में जाया करता और समाज गायन के समय सारंगी बजाता था, क्योंकि वह सारंगी बजाने में कुशल था। इसके बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते जिससे वह अपना भरण पोषण करता था। कुछ समय बाद गुलाब खान को एक पुत्री हुई और गुलाब खान ने अपनी पुत्री का नाम राधा रखा। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब 5-6 साल की राधा हो गई तो अभी अपने पिता के साथ श्री जी के मंदिरों में साथ जाती, और जब उसके पिता समाज गायन के समय सारंगी बजाते तो बड़ी भाव विभोर होकर राधा भी पैरों में पायल बांधकर छम 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 नाचा करती। बहुत अच्छा लगता। सब लोग राधा बिटिया को खूब लाड प्यार करते और खूब प्रशंसा करते। अब राधा बिटिया भी जिद करके रोज अपने पिता के साथ श्री जी के मंदिर में आ जाया करती, और जब उसके पिता समाज गायन के समय बैठकर सारंगी बजाने लगते तो राधा भी बड़ी भाव विभोर होकर नृत्य करने लगती। समय बीतता गया। धीरे धीरे राधा बड़ी हो गई। तब वहाँ के लोगों ने कहा कि गुलाब खान, तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है, अब कोई अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी कर दो। गुलाब खान ने कहा कि मैं तो गरीब हूँ और मैं इतना पैसा कहाँ से ला सकता हूँ, जो करेंगे श्री राधा रानी ही करेंगे, इसलिए मुझे अपनी बेटी की शादी की कोई परवाह नहीं है। राधा रानी की बेटी है, राधा रानी की जैसी इच्छा होगी वैसे ही करेंगे। वहाँ के लोगों ने गुलाब खान को कहा कि तुम एक अच्छा लड़का देखो, हम लोग इसकी व्यवस्था कर देंगे। चूँकि गुलाब खान ने वहाँ के हर लोगों का दिल जीत लिया था और बड़े ही मिलनसार स्वभाव के थे, इसलिए सब लोगों ने राधा को अपनी ही बेटी समझा और सब ने गुलाब खान से कहा कि तुम एक अच्छा लड़का तलाश करो, हम लोग शादी की तैयारी करेंगे, पूरी व्यवस्था करेंगे। गुलाब खान ने एक अच्छा लड़का ढूंढा अपनी बेटी के लिए, उसका विवाह कर दिया। बड़ी धूमधाम के साथ वहाँ के समाज के लोगों ने राधा की शादी कर दी। राधा विदा होकर ससुराल चली गई, लेकिन गुलाब खान का मन अब नहीं लगने लगा। गुलाब खान की इकलौती बेटी थी और गुलाब खान अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार करते थे, इसलिए राधा के ससुराल जाने के बाद गुलाब खान राधा राधा करते और मायूस रहने लगे। लोगों ने समझा कि गुलाब खान की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, क्योंकि इनकी हालत अच्छी नहीं थी और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण हो सकता है कि मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। अब गुलाब खान कई दिनों से समाज गायन में सारंगी बजाने भी नहीं जा रहे थे, केवल राधा राधा करते और इधर उधर भटकते रहते थे। एक दिन वे श्री जी के मंदिर के सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए और राधा 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 कर रहे थे। 3 दिन हो गए। गुलाब खान ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया था, अंजल कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। तीसरा दिन था। मध्य रात्रि के समय एक नन्ही सी लड़की दौड़ते हुए आई और गुलाब खान से लिपट गई। बोली, बाबा आज सारंगी नहीं बजाओगे? गुलाब खान ने कहा कि कौन? उस लड़की ने कहा कि आज सारंगी नहीं बजाओगे, मैं नाचूंगी। गुलाब खान ने देखा तो उसे साक्षात उस नन्ही सी बालिका में प्रकट राधा रानी दिखाई दिए और गुलाब खान सारंगी बजाने लगे। तुरंत बगल में रखे हुए सारंगी को उठाया और भाव विभोर होकर सारंगी बजाने लगे। तब जब तक गुलाब खान सारंगी बजाने लगे तब तक वह छोटी सी बालिका श्री जी दौड़कर सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। उसी समय गुलाब खान को चेतना आई कि यह तो साक्षात श्री राधा रानी है। गुलाब खान ने सारंगी रखा और श्री राधा रानी के पीछे दौड़ना शुरू किया और पुकारना शुरू किया, राधा राधा राधा। श्री जी मंदिर में प्रवेश कर गई और कहते हैं कि गुलाब खान उसी तरफ दौड़ा और
फिर कभी दिखाई नहीं दिया, अचानक से गायब हो गया। महीनों बीत गए, कई महीने बीत गए। लोगों ने गुलाब खान को भुला दिया। लोगों ने समझा कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, खाने पीने का भी कोई व्यवस्था नहीं था, हो सकता है कि भूखे कहीं मर गया हो। गुलाब खान कहीं नहीं दिखाई दिया। कुछ महीनों बाद एक दिन वहाँ के पुजारी जी रात्रि में भगवान को राधा रानी के मंदिरों में भजन आरती करने के बाद मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे, तो झाड़ी से एक व्यक्ति सहसा निकल कर आया। पुजारी जी ने पूछा कि कौन? उसने कहा कि आपका गुलाब। पुजारी जी चौंक गए। उन्होंने कहा गुलाब खान तो मर गए। कब के मर गए? गुलाब खान ने कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो श्री जी के परिकरों में शामिल हो गया हूँ। श्री जी ने मुझे अपने यहाँ परिकर के रूप में रख लिया है। वहाँ के पुजारी जी ने कहा कि इसका क्या प्रमाण है? गुलाब खान ने अपने हाथ में रखे हुए पान के बीड़ी को दिखाया कि आपने जो अभी श्री जी को पान का भोग लगाया है उसका बीड़ी देखिए मेरे पास है। पुजारी जी चौंक गए और फिर गुलाब खान वापस झाड़ियों में चले गए। तब से कभी नहीं दिखाई दिए। कहते हैं कि गुलाब खान उसी दिन राधा रानी के पीछे दौड़ते हुए राधा रानी के लीलाओं में समाहित हो गए, उनके यहाँ परिकर के रूप में समाहित हो गए। और आज भी श्री बरसाना में प्रेम सरोवर के मार्ग पर एक समाधि है गुलाब खान की, जिसे गुलाब सखी की समाधि या गुलाब सखी के चबूतरा के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी है श्री राधा रानी की कृपा। गुलाब खान ने आजीवन राधा रानी का भजन सुना, राधा राधा का जप सुना और अंत समय में अपनी बेटी का नाम राधा राधा जपते रहे। लेकिन साक्षात उन्हें श्री राधा रानी प्रकट हो गई और गुलाब खान जीते जी परम धाम को प्राप्त कर गए। तो यह थी आज की कथा। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और अगर कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका प्यार और सहयोग हमें मिलता रहे। जय श्री कृष्ण।